वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। आज जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक जनरल रीडिंग के साथ वापस आ गई हूँ और आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस साइन के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक एक्वेरियस को रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको रेजोनेट करे। एंड ये रीडिंग होगा आपका अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 31 तक। लेट अस सी एक्वेरियस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट एक्वेरियस, लेट अस सी। Okay, we have the Queen of Swords, air sign. Oops. High Priestess, Wheel of Fortune. I feel a lot of positive things are coming, Aquarius, in your love life. बहुत सारे positive चीज़ें, positive changes आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। Ten of Wands. Tell me about Aquarius. Okay, Magician and Seven of Swords with the Three of Pentacles. Okay, so Aquarius, I'm feeling wait. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके एक्वेरियस, आई फील आपके मन में इमोशंस है या फिर आप किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हो। आई एम फीलिंग क्यूरियोसिटी। आप क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो किसी के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो आपका क्रश हो, जो भी हो, ठीक है। बट आप वो चीज़ को दिखा नहीं रहे हो या फिर आपके मन में फीलिंग्स है जो आप किसी को बता नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग आई एम फीलिंग मे बी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या फिर आप ऐसे किसी से डील कर रहे थे मे बी, या तो आपने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ था या किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था। किसी के लिए, हर एक के लिए नहीं रेजोनेट करेगा। या तो आप छुपा रहे थे कुछ। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप बेसिकली किसी के साथ मे बी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट आप वो चीज़ को नहीं दिखा रहे हो या फिर आप बता नहीं रहे हो कि आपका रियल फीलिंग्स क्या है, आप रियली क्या चाहते हो, ठीक है। हो सकता है ये कोई क्रश है जिसे आप अभी भी बता नहीं पा रहे हो कि आपके मन में फीलिंग्स है। एंड अगर ये रिकन्सिलिएशन है, मे बी आपके पास से कोई पर्सन है जिसके साथ आप फिर से लाइक एक होना चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो, बट आप उस पर्सन को ये दिखा नहीं रहे हो या फिर आप उस पर्सन को ये बता नहीं रहे हो। क्यों, वो आई डोंट नो, मतलब वो हर एक के लिए डिफरेंट होगा रीज़न, बट दैट इज़ द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग। आप में भी बहुत दिन से इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे एक्वेरियस अपने लाइफ में, बट आपको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन में जैसे कि मानो ये इम्पॉसिबल है। आप पॉजिटिव थे, आप पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जाके आप पे ये एक बोझ जैसा बन रहा है कि शायद ये कभी नहीं हो पाए, शायद मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो देन मे बी आप प्रे कर रहे हो, मे बी आप विश करते हो कि ये पर्सन आ जाए या ये रिकन्सिलिएशन हो, समथिंग हैपन्स। बट आई फील एक्वेरियस की टाइम्स आर चेंजिंग। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो भी आपका सिचुएशन हो, ठीक है। अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आपको रीच आउट करे, आप किसी क्रश का वेट कर रहे हो कि किसी क्रश से आपको लाइक आप कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स या कोई आपको आके अपने फीलिंग्स के बारे में बताए, ये जो भी आपका सिचुएशन है एक्वेरियस, आई फील दिस इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डिवाइन टाइमिंग। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। आई एम ऑल्सो फीलिंग यहाँ पे पास्ट में मे बी आपने किसी को कट ऑफ कर दिया था या किसी ने आपको कट ऑफ कर दिया एंड आपको पता नहीं है क्यों। आपको लगता है इस सिचुएशन में बहुत सारे राज है या फिर ये पर्सन ओपन अप नहीं करते, ये पर्सन 100% आपको सारा सच्चाई नहीं बता रहे किसी सिचुएशन के बारे में।
मे बी आपको थर्ड पार्टी का शक था या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे, इसीलिए आपने किसी को निकाल दिया है अपने लाइफ से पास्ट में, या किसी ने आपको निकाल दिया, सेपरेट कर दिए, लाइक सेपरेट हो गए आप लोग, जो भी हुआ हो, ठीक है। दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग हियर। ये आपका सिचुएशन है। लॉट ऑफ यू एक्वेरियस, आई होप आई एम गेटिंग दैट आप एक रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, बट आप अपने साइड से कुछ ज़्यादा शो नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्सन को चाहते हो, आप किसी पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो, बट आप एक्चुअली में कुछ शो नहीं कर रहे हो उस पर्सन को या किसी को भी उस चीज़ के बारे में, ठीक है। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, वी हैव द 2 of Pentacles. Aquarius is person's energy, please. Knight of Cups, okay. आई फील एक्वेरियस आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि वो क्या करेंगे, या दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वेट अ सेकेंड। ओके, सॉरी, जो दोनों कार्ड्स नीचे गिर गया था, दैट वाज द मून एंड द 2 of Cups. ओके, वी हैव द लवर्स, we have the King of Swords and the Queen of Swords, the Emperor, the Lovers and the Moon card. Sorry, the 2 of Cups and the Moon card. Okay, so bottom of the deck energy है आपका 4 of Swords. बेसिकली एक्वेरियस आपके पर्सन मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि उनको कैसे एक्शन लेना चाहिए, कन्फ्यूज्ड है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। क्या उनको आना चाहिए आपके पास, या फिर क्या उनको आपको लाइक लेट गो करना चाहिए, सिचुएशन को छोड़ देना चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इस वक्त। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे एम्परर भी है, यहाँ पे लवर्स भी है। लवर्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट चॉइसेस। बहुत लोगों के लिए आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो अभी भी, एंड आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है कि किसको चूज़ करना है या फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। नाउ अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो, देन आई एम सीइंग कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, उनको क्या आपके इस तरफ आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए। क्योंकि आई फील ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, ये पर्सन ज़्यादा अपना इमोशंस जल्दी से शो नहीं करता है या करती है। ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है। ये पर्सन अपना इमोशंस किसी को भी देखने नहीं देता है यूजुअली, एंड इस पर्सन में बहुत ईगो है, बहुत कंट्रोल इश्यूज़ है। सो ये पर्सन बेसिकली अपने आप को रोक रहा है आपकी तरफ आने से, क्योंकि इनका जो ईगो है, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ द मेन थिंग कमिंग इन बिटवीन, ठीक है। ऑल्सो आपके पर्सन को ये पता नहीं है कि आप कैसा फील करते हो उनके बारे में, उनको ये नहीं पता है आपका सिचुएशन क्या है। सो इस पर्सन के मन में बहुत सवाल है, एंड आई एम गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी एनर्जी। सो ये हर एक के लिए नहीं है ऑब्वियसली, बट जो लोग थर्ड पार्टी में हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि आपके पर्सन फेस कर रहे हैं कि किसको चूज़ करे, या फिर उनको ये पता नहीं है कि अगर लाइक कैसे इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करना है, कैसे इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना है। बिकॉज आई फील उनके लाइक उनके दिल में प्यार है आपके लिए, देयर इज़ इमोशंस, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, बट इस पर्सन को ये पता नहीं है कि इस सिचुएशन को लेके करना क्या है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट अगेन द ईगो बीच में आ जाता है। अगर थर्ड पार्टी है तो वो प्रॉब्लम बीच में आ जाता है। फॉर मैनी ऑफ यू दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट। ये मे बी आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, या तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। सो आई फील दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन गाइज, फॉर मोस्ट ऑफ यू। हर एक के लिए नहीं हो सकता है, बट मेजॉरिटी के लिए दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है विद द लवर्स। ओके,
सो लेट अस सी कि क्या हो सकता है द आउटकम फॉर एक्वेरियस. ओके, वी हैव द 9 of wands. Most probable outcome. Wow, page of cups. Another card. Outcome, another card for this. Wow, Aquarius. Bottom of the deck is the Knight of Wands. Sorry, the King of Wands. Why did I see the Knight of Wands? Okay, so I think overall majority, not everyone, but majority of you can expect this person to come back and to give you a proposal. ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकता है, ये आपकी पर्सन की एनर्जी हो सकता है, बट आई थिंक फाइनली यहाँ पे रिकन्सिलिएशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए. मेजॉरिटी ऑफ यू आप रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आएंगे, ऑफ़र करेंगे आपको कुछ, या आप कुछ ऑफ़र कर रहे हो. एंड आई थिंक दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन गाइज. आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन हियर. 10 of cups, the lovers, the wheel of fortune. This can be a divine connection, okay, for majority of you, not everyone. But अगर आप reconciliation का वेट कर रहे हो, I feel that will happen. ठीक है, ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे. एंड मे बी ये पर्सन सॉरी कहना चाहते हैं. बहुत लोगों के लिए ये पर्सन सॉरी फील करते हैं, बट यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, बट ये पर्सन आपको चाहते हैं. एंड ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत पैशनेट फील करते हैं ये आपके बारे में. सो आई फील एक्वेरियस, ये पर्सन आएंगे बहुत जल्द एंड देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन. ओके, फॉर द सिंगल्स, अगर आई एम सीइंग दैट अगर आप किसी को अपना कुछ बोलने वाले हो, अपने इमोशंस के बारे में ओपन अप करने वाले हो, आई थिंक आप कर सकते हो. आपको रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है आपका. एंड अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, देन आई फील द नेक्स्ट कनेक्शन जो आपको आपके लाइफ में आने वाला है, आई थिंक वो हो सकता है वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या फिर वो आपका कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, जहाँ पे आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगा, जहाँ पे आपको ये पोटेंशियल दिखेगा कि ये रिलेशनशिप एक मैरिज में बिल्ड हो सकता है फ्यूचर में. सो दैट इज़ अमेजिंग. ओके, एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आई फील दिस कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल. अगर आप रिलेशनशिप में हो, यू माइट गेट एंगेज्ड हो तो यू माइट गेट मैरिड. सो हाउएवर इट रेजोनेट्स वैसे. ओके, सो लेट अस सी योर करियर, योर लाइफ इन जनरल. व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? My Aquarius, career, finances. Okay, Knight of Swords, 5 of Swords, King of Wands. Queen of Pentacles. Five of Pentacles, one more. Wow, Queen of Wands. So again we have the King of Wands and the Queen of Wands. Okay, so career, finances, Aquarius. Okay, यहाँ पे मुझे 2 important messages आ रहा है. If you are resonating with this, I feel अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत पैशनेट हो एक्वेरियस, अगर आप किसी चीज़ को परस्यू करना चाहते हो, मे बी आप डांसर बनना चाहते हैं, मे बी आप एक्टर बनना चाहते हैं, मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये जो भी जिस भी फील्ड में हो, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी कुछ हो, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ और नहीं बन सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक बिज़नेस है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरा बिज़नेस नहीं कर सकते. सो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका इच्छा है मन में, जो भी आपका एक गोल है, चाहे आप किसी भी एज के हो सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आप एक बस एक कॉलेज पास आउट हो या समबडी, नो, कोई भी, एनी एज. अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आपके मन में कुछ इच्छा है, कुछ पैशन है, आई फील कि आपको वो फॉलो करना चाहिए. एंड ऑल्सो अ मैसेज कि जब आप ये पैशन फॉलो कर रहे हो,
जस्ट मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ज़्यादा लोगों को नहीं बता रहे हो, ठीक है। कुछ भी अगर करना है इस वक्त एक्वेरियस, उस चीज़ के बारे में ढिंढोरा मत पीटो बेसिकली, क्योंकि आई फील बहुत सारे लोग हैं जो मे बी आपका भला नहीं चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो मे बी आपसे जेलस फील करेंगे, या फिर आपको ईविल आई दे सकते हैं बेसिकली, अगर आप वो सब में मानते हो। सो डोंट लाइक सोशलाइज इट। अगर आप कुछ अच्छा करने वाले हो या फिर आप कुछ ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, उसके बारे में 100 लोगों को मत बताओ। मे बी क्लोज़ लोगों को बताओ, अपनी फैमिली को या फिर क्लोज़ फ्रेंड को जिसको आप ट्रस्ट करते हो, वैसे लोगों को बताओ, बट बहुत सारे लोगों को मत बताओ। एंड क्योंकि वो यूजुअली इतने सारे लोग अगर आप बताओगे बहुत सारे लोगों को, आई फील दैट सब लोग उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, सारे लोग आपके वेल विशर्स नहीं रहेंगे। सो जस्ट बी केयरफुल कि आप कैसे सिचुएशन में किस लोगों को क्या बता रहे हो, ठीक है। उस पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एंड अगर आप एक्शन ले रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, देन जस्ट बी केयरफुल कि आप कोई ड्रास्टिक एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड आप इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जो भी एक्शन लेना है सोच समझ के, एंड सिर्फ अपने आप को ट्रस्ट करो, या अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप सच में ट्रस्ट कर सकते हो, वैसे पर्सन को ट्रस्ट करो। ढिंडोरा मत पीटो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये सब मत करो, ओके। आई फील यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी आपके मन में क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। आई फील दिस इज़ अ क्वेश्चन अबाउट योर विश फुलफिलमेंट। आप बहुत चिंता में थे, आप बहुत एंजाइटी फेस कर रहे थे कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या मुझे मेरा विश फुलफिल होगा, क्या ये होगा वो होगा। आई फील होगा, बट यू हैव टू हैव फेथ, ठीक है। आप ओवर थिंक कर रहे हो सिचुएशन को, आप जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा सोच रहे हो। सो इतना सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो उसके तरफ एक्शन लो, उस चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ करो, दैट इज़ वॉट। आई एम ऑल्सो फीलिंग दैट विद दिस 2 एनर्जीज बहुत लोग यहाँ पे डर रहे हो अपने स्टेबिलिटी छोड़ने के लिए। बहुत लोग यहाँ पे डर रहे हो कि अगर मैं कुछ नया करने जाऊँ तो मेरा जो स्टेबिलिटी है ऑलरेडी, कहीं उस पर ना प्रॉब्लम आ जाए। मे बी आप ऑलरेडी एक जॉब करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आप कुछ और परस्यू करना चाहते हो, आपका मन है, आपका पैशन है कि आप सिंगर बनोगे। सो बहुत लोग यहाँ पे हो जो उस सिंगिंग लाइन में जाने से डर रहे हो कि आपका जॉब में ना कुछ डिफ़िकल्टी आ जाए, जॉब ना स्टेक पे चला जाए। सो अगर ऐसा आपका सिचुएशन है, आई फील आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेबिलिटी इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। बट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, प्लीज़ फॉलो दैट, प्लीज़ टेक एक्शन, ओके। अगर आपको डर है जॉब छोड़ने का, अगर आपको ऐसा है कि अगर मैं कुछ नया करने गया, सो मैं ऑलरेडी, मेरा जो स्टेबिलिटी है ऑलरेडी, मैंने जितना हासिल किया है लाइफ में, कहीं वो ना चला जाए, कहीं उस पर ना कुछ बुरा हो जाए उसके साथ। सो आपको डरने की आई डोंट फील कोई ज़रूरत है एक्वेरियस। आप जो भी परस्यू करना चाहते हो, चाहे वो आपका कोई नया करियर हो, कोई नया बिजनेस हो, नया अपॉर्चुनिटी हो, कुछ क्रिएटिव हो, आप वो करो, ओके। आप वो करो, बट उसके बारे में 100 लोगों को मत बताओ। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी। एंड आई फील अगर आप कुछ विश कर रहे हो एक्वेरियस कि ये हो जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, या फिर इतना पैसा मुझे इनकम हो जाए, आई फील वो होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। अगर कोई रिस्क लेना है आप ले सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई एम हियरिंग। रिस्क लेना है तो ले सकते हो, ओके। So let us see some overall messages for Aquarius. Nine of Wands, Six of Swords, okay, Strength, Page of Pentacles, Devil, Hangman. Let me clarify the Hanged Man.
Page of Wands and the King of Pentacles. What is the strength here? ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस एनर्जी. सो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो. ओके, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो विद द डेथ ऑल्सो बिहाइंड दैट. आई फील अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है एक्वेरियस रिसेंटली, मे बी आप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे उस एंडिंग से. ये एंडिंग कुछ भी हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप, कुछ भी, जॉब, एनीथिंग. अगर कुछ एंड हुआ है, आई फील आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे, आप डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, आप खुश नहीं थे. बट द गुड थिंग इज़ एक्वेरियस, आप द गुड थिंग इज़ एक्वेरियस, आप उस एनर्जी से निकल रहे हो, आप एक बैलेंस ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, एंड आपको वो बैलेंस मिल रहा है. ओके, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. सो जनरल मैसेजेस आपके लिए ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे, आई फील कि आप मूव ऑन कर रहे हो किसी सिचुएशन से. ज़रूरी नहीं है कि ये लव सिचुएशन हो, ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, बट आई फील कि आप मूव ऑन कर रहे हो. बहुत लोगों को लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है, मे बी कोई ऐसा फ्रेंडशिप है, कोई ऐसा पर्सन है, लव सिचुएशन, वॉट एवर, कि आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है. सो बेसिकली यू आर मूविंग ऑन. ठीक है, आप एक डिसीजन ले रहे हो. मे बी ये डिसीजन लेने में आपको बहुत तकलीफ़ हुई, मे बी इस डिसीजन लेने में आपको बहुत स्ट्रेंथ लगा, आपको बहुत समय लगा, बट आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि बहुत हुआ. ठीक है, बहुत हुआ, मैं और सैक्रिफाइस नहीं करूँगा या करूँगी, मैं और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ वर्थ. आपका अपना जो कीमत है आप वो समझ पा रहे हो. दैट इज़ वेरी पॉजिटिव. बहुत सारे लोग, आई फील एक्वेरियस, आपके दिमाग में बहुत कुछ है ऑलरेडी. लाइक आप कुछ विश कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे ये कोई जॉब हो, पर्सन हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी. बट आपके दिल में बहुत इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, हासिल करने की. एंड आई फील द मेन प्रॉब्लम इज़ एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, जिसके लिए आपको ये ब्लेसिंग नहीं मिल पा रहा है. ओके, सो ट्राई टू बी ओपन टू दैट थिंग. ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि हर एक के लिए ये डिफरेंट चीज़ हो सकता है. किसी के लिए हो सकता है आप किसी जॉब ऑफ़र का वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी टाइप ऑफ जॉब का वेट कर रहे हो, बट आप उस जॉब को पाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, या फिर मे बी आप प्रॉपरली अपने सोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपरली अपने एप्लीकेशन को सेंड नहीं कर रहे हो, जिसके लिए वो ब्लेसिंग जो है वो बीच में अटक रहा है. ये भी हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, जिसके लिए आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है. आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत नेगेटिव है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल है, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पा रहा है. सो जस्ट उस पर आप ध्यान दें एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स और हाउ यू कैन बी मोर ओपन. आप कैसे ओपन रह सकते हो चीज़ों के लिए. ओके, ऑल्सो बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप एक को डिपेंडेंसी इशू के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप ऐसे किसी के साथ डील कर रहे हो जो को डिपेंडेंसी इशूज़ है, जिसको ये एडिक्शंस हो सकता है, एडिक्शन टू मे बी ड्रग्स और सब्सटेंसेस, और मे बी इवन आप किसी के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हो, या कोई आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है या रही है. आप किसी लाइक रिकन्सिलिएशन है, आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो, आप किसी से कुछ मैसेज या फिर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ऑब्सेसिव एनर्जी में नहीं जा रहे हो, क्योंकि अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे, अगर आप डेविल एनर्जी में आ जाओगे, देन दैट विल नॉट हैपन. क्योंकि को डिपेंडेंसी इज़ अ प्रॉब्लम. को डिपेंडेंसी से कुछ हासिल नहीं होता, ऑब्सेशन से कुछ हासिल नहीं होता है. सो अगर आपको लगता है आप उस सिचुएशन में हो, ट्राई टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट. ठीक है, उस को डिपेंडेंसी से, उस एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश करो. चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखो, एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देखो. मे बी आपको कोई सोल्यूशन मिल भी सकता है, बट डोंट ट्राई एंड गेट को डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट बहुत लोगों के लिए दिस कैन बी ऑफर अ जॉब, सिक्योरिटी, सम काइंड ऑफ. आई फील अगर आप
बहुत दिनों से मे बी आपके, अगर आप मे बी बिज़नेस करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड समथिंग, देन मे बी बहुत दिनों से अगर आपका कोई स्टैगनेंट सिचुएशन चल रहा था इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, मे बी कुछ ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं देख पा रहे थे या आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, आप जितना आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वॉट एवर, आई फील यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। आपको वो सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा कि हाँ, लाइक दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट। ओके, ऑल्सो आई फील आप मे बी किसी को मैसेज करने से डर रहे हो, कम्युनिकेट करने से डर रहे हो किसी के साथ। आपको लगता है ये पर्सन बहुत बिजी है अपने करियर में, अपने आप को लेके, इसलिए आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि ये किसी और की एनर्जी हो जो आपको मैसेज करने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, बिकॉज़ उनको लगता है कि आप बिज़ी हो, आप अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, आप कहीं और इन्वेस्टेड हो। सो जो भी सिचुएशन है, बट समबडी इज़ मैसेजिंग समवन, या तो आप कर रहे हो या तो किसी कोई आपको कर रहा है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि ये लव सिचुएशन हो भी सकता है लव। So that is what I'm seeing. Okay, so let me get your oracle cards and see what messages can you expect. Aquarius, Sun, Rising, Venus. Okay, wow, woman holding a heart, number 44. So जैसा कि मैंने कहा, आपके दिल में कोई है ऑलरेडी, या फिर आप किसी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, आप रिकन्सिलिएशन की लिए सोच रहे हो। आई फील दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। आपके पर्सन भी सेम चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ वो थोड़े से कन्फ्यूज्ड है इस वक्त। सो आई फील मे बी आपको कोई प्रपोज़ल आने वाला है, और नेसेसरी नहीं है कि ये आपका कोई जान पहचान का हो जो आपको प्रपोज़ करे, या फिर आपका एक्स हो, आपके पास से कोई हो सकता है, ये कोई नया पर्सन हो। बहुत लोग के लिए हो सकता है दिस कैन बी अ वुमन, दिस कैन बी अ मेल ऑल्सो, बट हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो जो आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताए। ओके, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, सो दैट इज़ द क्राउन चक्रा। आई फील आप बेसिकली प्रॉपरली चीज़ों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो। आप चीज़ों को एक ऑब्सेसिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, या तो आप जैसे देखना चाहते हो आप वैसे देख रहे हो। For some of you, not everyone, but I feel that we have happy family in reverse, number 4. So I feel that कि पहली बात, आप बेसिकली अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, एंड देन ट्राई टू टेक अ डिसीजन। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो किसी के बारे में, दिस कैन बी फॉर द क्रॉस वॉचर्स एज वेल। अगर आप एक्वेरियस के बारे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, देन उनके नज़रिए से चीज़ों को देखें, एंड देन डिसीजन लें। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। नज़रिया बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे किसी किसी को, नॉट एवरी वन बट सम ऑफ यू, फॉर द क्रॉस वॉचर्स इज़ वेल। ओके, हैप्पी फैमिली इन द रिवर्स। आई फील दैट अगर आप किसी फैमिली इश्यूज़ के थ्रू जा रहे हो, मे बी बहुत लोग यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ के थ्रू जा रहे हो, या तो डिवोर्स, सेपरेशन फ्रॉम योर हस्बैंड और वाइफ, या इन जनरल फैमिली। आई थिंक इट इज़ टाइम टू रिज़ॉल्व। या तो ये रिज़ॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये जो भी इश्यूज़ के थ्रू आप जा रहे हो, या तो इट इज़ टेलिंग यू टू रिज़ॉल्व, टेक अ डिसीजन, मेक अप योर माइंड कि आप क्या चाहते हो, क्या आप रहना चाहते हो, क्या आप जाना चाहते हो। अगर ये मैरिज है, अगर ये मैरिज नहीं है, देन व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर फैमिली। ओके, the card that fell down was blossoming abundance, number 3. So whatever the situation, Aquarius, I feel आपको abundance मिलेगा। आप proper एक, yeah, we have strategy number 21. So yeah, what I was saying कि no matter what, Aquarius, I feel आपको abundance मिलेगा। ठीक है, आप जो भी wish कर रहे हो आपका wish fulfill होगा। मे बी आप एक नए नज़रिए से देखो उस विश को, मे बी आप कुछ और ट्राई करो। अगर एक रास्ता आपके लिए आपको लग रहा है उस रास्ते से आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो, मे बी दूसरा रास्ता ट्राई करो। हु नोज़, यू नो, विद द स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो द फर्स्ट चक्रा, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, प्लान थिंग्स प्रॉपरली। ये अगेन क्रॉस वॉचर्स के लिए भी हो सकता है कि स्ट्रैटेजीज़ को प्रॉपर करो,
बिकॉज या तो आप कंफ्यूज हो रहे हो या तो आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए सिचुएशन में। आप वेट कर रहे हो बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपके पर्सन भी वेटिंग, लाइक आपके पर्सन भी इनडिसाइसिव है कि क्या करना है। वो चाहते हैं आपको बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे। सो मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो कि आप सच में कौन हो, आपकी वैल्यू क्या है, आप कौन सा चीज़ को एक्सेप्ट करोगे अपने लाइफ में एंड कौन सी चीज़ों को आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मेक दैट वेरी क्लियर। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है विक्ट्री। सो येस एक्वेरियस, आई फील यू विल बी विक्टोरियस नो मैटर वॉट। आपका जो भी ये स्ट्रगल है, आपका जो भी ये हार्ड टाइम्स है, हार्डशिप्स है, आप उससे निकल पाओगे successfully, with joy, with abundance. That is very positive. Okay, and I feel for a lot of you, somebody is going to propose you. आपको कोई propose करने वाला है या आपको पता चलने वाला है कि कोई अभी भी आपके लिए फील करता है या करती है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, कोई पुराना पर्सन हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप आपको रेजोनेट किया हो, अच्छा लगा हो। बट अगेन ये जनरल रीडिंग था, सो हर एक इंसान को रेजोनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, बट जितना किया हो उतना लेना, बाकी यहीं पे रख के जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।